हेमंत जी है मैया भैया योजना ला के सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया को बदल देंगे, तो इससे हम लोग जो है हम लोग तमाम चीजों को समझ रहे हैं। सीएनटी एक्ट का आज 117वां साल हो रहा है। आप एक जन्म दिवस मनाने आए हैं क्या था इसका? जमीन है तो आदिवासी है, क्योंकि जमीन अगर नहीं बचेगा तो आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि झारखंड बनने के बाद जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री हुए वो सारे जमीन घोटाला में जेल जा रहे हैं। डीसी साहब जेल जा रहे हैं, हमारे सीओ साहब लोग जेल जा रहे हैं, हमारे जो है सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें लगे हुए हैं जमीन दलाली में। हमारे जमीन को बचाने के लिए इनको रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जो है छोड़ के जाना पड़ेगा। सर, सीएनटी एक्ट जो लागू हुआ है, क्या खुश है? जो लग रहा चल रहा है इससे खुश है या फिर? झारखंड बनने के बाद जितना आपको 100 साल में लूट नहीं हुआ, ये 25 साल में झारखंड में जमीन का लूट हुई है, और अपने लोगों के सहयोग से लूट हुई है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री शामिल है, हमारे एमएलए एमपी शामिल है। सीएनटी एक्ट एक कानून है, चाहे मुख्यमंत्री उल्लंघन किए तो जेल गए, तो जो भी उल्लंघन करेगा सजा कागज में जमीन खरीद बिक्री सीएनटी एक्ट में नहीं हो सकता। आदिवासी भाई से भाई डिप्टी कमिश्नर का परमिशन चाहता है। जो लोग भी खरीद रहे हैं वो कानून का उल्लंघन करके खरीद रहे हैं। जोहार, देखिए आप बता दें, आपको भी राजभवन फिलहाल मौजूद किस लिए है? क्योंकि आज किसी चीज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। देखिए फिलहाल बात करें किस चीज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सीएनटी एक्ट का आज 117वां साल हो रहा है। आप एक जन्म दिवस मनाने आए हैं क्या था इसका? निश्चित रूप से हम लोग जो है सीएनटी एक्ट का 117वां वर्षगांठ मनाने आए हैं, सालगिरह मना रहे हैं, और हम लोग अपने पूर्वजों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि हमारे बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, नीलंबर पीतम्बर, सिद्धू कानू, ये तमाम क्रांतिकारियों के कारण जो है सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 में बना, और निश्चित रूप से जमीन हम लोगों के हाथ में बचा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड बनने के बाद जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री हुए वो सारे जमीन घोटाला में जेल जा रहे हैं। डीसी साहब जेल जा रहे हैं, हमारे सीओ साहब लोग जेल जा रहे हैं, हमारे जो है सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें लगे हुए हैं जमीन दलाली में। इसलिए आज जो है साझा कागज में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। तो इसलिए हम लोग ये आज संकल्प लेने आए हैं कि हम लोग लोगों को जागरूक करें और अपने अधिकार को हम लोग जो है उनको समझाएं, क्योंकि जमीन है तो आदिवासी है, क्योंकि जमीन अगर नहीं बचेगा तो आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पेशा नियमावली भी लागू होता, तो निश्चित है कि जमीन को बचाने के लिए पेशा नियमावली में जो है गलत ढंग से हड़पी जमीन को वापस करने का, आपको खरीद बिक्री में भी ग्राम सभा को एनओसी देने का, और जो है वो अर्जन में 80% लोगों का सहमति का, ये तमाम मुद्दे को लेकर जो है हम लोग चाहते थे। लेकिन अबुआ दिसम अबुआ राज तो ना पेशा नियमावली लागू किया, ना लैंड बैंक रद्द किया। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग कर रहे हैं, और दूसरे बहुत सारे सवाल हैं, शिक्षा का सवाल है, ट्राइबल सब प्लान के सवाल है, परिसीमन जैसे सवाल है, क्योंकि 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और यहाँ 28 में 10 सीट एसटी का एमएलए का सीट घटेगा, और 5 में 2 एमपी का सीट घटेगा। हमारा अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व यहाँ समाप्त हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। राजनीतिक अस्तित्व जब लोकतंत्र में खत्म होगा तो हम हाशिए पर चले जाएंगे। इस तरह से हमारा परिसीमन का मामला, जमीन का मामला, जो है शिक्षा का मामला, टीएसपी का मामला, ये जो पेशा का मामला, ये तमाम मामला को लेकर हम लोग जो है जाएंगे। सर, आप आदिवासी समाज के एक प्रमुख चेहरों में से आते हैं, तो सवाल ये रहेगा कि सीएनटी एक्ट जो लागू हुआ है, क्या खुश है? जो लग रहा चल रहा है इससे खुश है या फिर बहुत धांधली हो रही है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अगर आप सीएनटी को देखेंगे तो 70-80 साल तक सीएनटी प्रभावी रूप से काम किया। 70-80 साल से किया है। 117 साल में करीब 70-80 साल तक इन्होंने किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1980 के बाद बहुत काफी जो है जमीन लूट का मामला जो है आगे बढ़ा। लेकिन झारखंड बनने के बाद जितना आपको 100 साल में लूट नहीं हुआ, ये 25 साल में झारखंड में जमीन का लूट हुई है, और अपने लोगों के सहयोग से लूट हुई है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री शामिल है, हमारे एमएलए एमपी शामिल है,
हमारे IAS IPS शामिल हैं, हमारे बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो इसलिए जनता को अगर जमीन बचाना है तो जनता को जागरूक होना होगा। इसलिए हम लोग जनता के पास ही जाएंगे और जनता को ही जागरूक करेंगे। सर, इन 25 सालों में तो सिर्फ अलग अलग नेता आए, कई बड़े बड़े आदिवासी समाज के चेहरे भी मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। निश्चित रूप से 25 साल में अगर 5 साल रघुवर का हटा दीजिए तो 20 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है। 9 साल तक बीजेपी का आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है, 11 साल तक जेएमएम और आपको कांग्रेस का रहा है। तो आपने हम लोग तो दोनों को देख लिया, इंडिया भी गठबंधन देखे, इंडिया भी देख। अब हमारे पास एक ही उपाय है कि हम आंदोलन करें, दूसरा है लोगों को जागरूक करें और वोट का चोट आने वाला समय में दें और मुद्दे पर हम वोट दें, ये हम जनता को जागरूक करें। जागरूक जनता, सही बात है, जनता भी जागरूक, जनता भी कई तमाम जगह पे अपनी जमीन जो है कुछ चंद पैसों के लिए या फिर कह सकते कहीं पे तो हरिया दारू पिलाकर भी लोग जो जमीन अपना दे देते हैं गैर आदिवासी को। तो ये कैसे करेंगे, अपने समाज में बदलाव कैसे लाएंगे, अपने लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? देखिए, CNT एक कानून है, चाहे मुख्यमंत्री उल्लंघन किए तो जेल गए, तो जो भी उल्लंघन करेगा सजा कागज में जमीन खरीद बिक्री CNT में नहीं हो सकता। आदिवासी भाई से भाई डिप्टी कमिश्नर का परमिशन चाहता है। जो लोग भी खरीद रहे हैं वो कानून का उल्लंघन करके खरीद रहे हैं, उनको हटना पड़ेगा उस जमीन से, चाहे वो आदिवासी गलत ढंग से हड़प रहा हो, SAR कोर्ट से हजार एकड़ गलत कंपनसेशन से जमीन को जो है लूटी जा रही है सादा कागज से। तो इस तमाम मुद्दे पर हम लोग जो है महामहिम को, चूंकि 5th शेड्यूल एरिया में राजभवन को, गवर्नर को ही पावर है, लेकिन आजादी को 75 साल में कोई भी गवर्नर कोई भी राज्य में अपना शक्ति का उपयोग नहीं किया। हम लोग ये मजबूर करेंगे आने वाले समय में इस गवर्नर को कि हमारे जमीन को बचाने के लिए इनको रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जो है छोड़ के जाना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, आपको थोड़ा वक्त और ले रहे। कई जगह पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो वहां पे आपको आदिवासी जमीन में गैर आदिवासी लोग दिखेंगे, लेकिन ये हड़पने वाला मामला नहीं है। बाकायदा जो है आदिवासी ने बेचा है जमीन, तो इस पे आप कहते हैं कि जो गैर आदिवासी जो जमीन पे है वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो बेचा गया है, 5 लाख 6 लाख डिसमिल से बेचा गया है। और तो ऐसे में तो क्या लगता है सर, क्या सिर्फ आदिवासी समाज खुद भी तो है कि पैसों के लिए जो है जमीनें बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? देखिए, कानून कानून है, किसी के कहने से कोई ST नहीं बन सकता है। बन सकता है कोई? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग मान लेते हैं। नहीं बन सकता है। इसीलिए अगर हम जमीन हमारा है और हम चाहेंगे भी तो गैर आदिवासी को बेचने का हमारा राइट नहीं। अगर बेच भी रहे हैं तो गैर कानून है। इसलिए जमीन बेचने वाला, जमीन खरीदने वाले दोनों होशियार हो जाएं, क्योंकि किसी के कहने से ना कोई ST बन सकता है ना कोई कानून बदल सकता है। तो कानून क्या कहता है कि डिप्टी कमिश्नर के परमिशन से ही आदिवासी टू आदिवासी में खरीद बिक्री होता है। तो गैर आदिवासी को सादा कागज में उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वो कोई उसका 1 पैसा का वैल्यू नहीं है। जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, हाँ, वो बेचने वाले भी दोषीदार हैं और खरीदने वाले जान के खरीद रहे हैं, तो कल तो उनको मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि CNT का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। CNT बनाने का मकसद ही यही था कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। बेचने को लेकर कुछ ऐसे बेचने का उसको पावर ही नहीं है बेचने का। हाँ, तो वो पैसों के लिए कुछ बेच रहे हैं। मैंने बेच रहा हूँ, गलत ढंग से बेच रहा हूँ। हाँ, एकदम 100% गलत ढंग से बेच रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर एक और बातें बोल रहे हैं कि स्थानीय लोगों को जो है 75% नौकरी देंगे। 2021 में भी ऐसा कुछ नियम भी आया था, मिलता ही नहीं है सर, क्या हो रहा है? देखिए, ये पेपर मीडिया में केवल इन्होंने नौकरी बांट रहे हैं, जमीन में कोई नौकरी नहीं बांट रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2001 में झारखंड 31 राज्य में जो है 27वां गरीब राज्य था, और आज 2025 में जो 32 राज्य में 30वां गरीब राज्य है। गरीबी की ओर बढ़ रहा है, जबकि ये राज्य में 40% खनिज पदार्थ हैं। इसलिए हम लोग ये तमाम चीजों को देख रहे हैं कि 2001 में क्या था, आज क्या था। इसलिए इनके कहने से, इनके जुमलेबाजी से हेमंत जी है मैया भैया योजना ला के सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया को बदल देंगे। तो इससे हम लोग जो है हम लोग तमाम चीजों को समझ रहे हैं। आगे क्या करिएगा सर आज के? नहीं सर, हम लोग को पास 2 ही रास्ते हैं।
लोकतंत्र में। एक वोट का चोट दें, दूसरा जो है हम आंदोलन में जनता को, जब मोदी झुक सकता है किसान आंदोलन से, तो ये कौन खेत का मूल्य है? झुकाना है। भाई 100% झुकेंगे। ये तो टेम्पो है, 3 चक्का से चल रहे हैं, राजद, कांग्रेस और जेएमएम, तो ये कब पलटी हो जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। धन्यवाद। टेम्पो पलटने वाला है, ऐसा अभी ताधान जी ने कहा हमें। खैर, अभी आपको हम तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल अभी हम राजभवन में मौजूद थे, आपको दिखा रहे थे किस प्रकार से जो है आज एक दिवस का धरना प्रदर्शन किया गया। खैर, इस तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।